कभी कभार सच्चाई इतनी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी होती है कि हॉरर स्टोरीज भी उसके सामने बच्चों की कहानियाँ लगती है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक हत्यारा एक घर में घुसा और पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया बड़ी बेरहमी से। लेकिन इसके बाद जो उसने किया उसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि असल शैतान कहानियों में ही नहीं बल्कि रियल में हमारे ही जैसे दिखने वाले कुछ लोग होते हैं जो हमारे ही बीच हर एक दिन बिता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आज 24 साल बीतने के बावजूद ये केस अनसॉल्व्ड है। इतने सालों में कई लाख पुलिस ऑफिसर्स ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, कई करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पुलिस के पास आज भी सवाल ही हैं, जवाब नहीं। इतने साल बीतने के बावजूद ना ही कोई गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही उस फैमिली को इंसाफ मिल पाया है। लेकिन पता है सबसे भयानक बात क्या है? वो बात ये है कि आज भी वो कातिल हम सभी के बीच घूम रहा है, बिल्कुल आजाद, कुछ नया करने को तैयार। दिस इज मिस्टीरियस मर्डर केस ऑफ जापान्स मियाजावा फैमिली। 30 दिसंबर 2000 जब सारी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारियों में लगी हुई थी, तब 44 साल के मिकियो अपनी 41 साल की पत्नी यासुको और अपनी 8 साल की बेटी नीना और अपने 6 साल के बेटे रेई के साथ अपने घर पर थे। लेकिन उस दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जो आज भी जापान की हिस्ट्री में ब्लैक डे के नाम से याद किया जाता है। अंधेरी रात में दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम की खिड़की से एक काला साया उनके घर में घुस गया और दूसरी मंजिल पर ही सो रहे 6 साल के री की उसने गर्दन दबाकर हत्या कर दी। आवाजें सुनकर जब मिकियो री के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हत्यारा वहीं पर खड़ा हुआ है, तो उन्होंने उससे लड़ना शुरू कर दिया और उसको घायल भी कर दिया। लेकिन हत्यारा काफी ज्यादा शक्तिशाली था, तो उसने मिकियो को बहुत मारा और पूरे 10 वार चाकू से मिकियो के सर में किए। रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि एक छोटा सा चाकू का हिस्सा उनके सर में ही रह गया था और उनकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद उसी टूटे हुए चाकू से हत्यारे ने यासुको और नीना पर भी हमला कर दिया। इसके बाद वो अपने साथ जो और चाकू लाया था उन चाकुओं से उसने सभी की गर्दन काट दी और सबको मौत के घाट उतार दिया। और यहीं से इस हत्याकांड ने एक बहुत ही भयानक रुख ले लिया, क्योंकि पूरी मियाजावा फैमिली को मौत के घाट उतारने के बावजूद हत्यारा वहां से भागा नहीं, बल्कि बिल्कुल शांति से किचन में गया और फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर लाया और इसके बाद वो उन लाशों के बीच बैठकर बड़ी आराम से आइसक्रीम खाता रहा। फिर उसने कंप्यूटर ऑन किया और कुछ टिकट्स बुक करने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहा तो वो बड़े आराम से बाथरूम गया और अपने खून में लथपथ कपड़ों को उसने वहीं पर उतार कर रख दिया और जिस वेपन से उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था उसने वो वेपन भी वहीं छोड़ दिया। अब जरा सोचिए, एक ऐसा हाईटेक देश जहां पर सब कुछ रिकॉर्ड होता है, चप्पे चप्पे की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास होती है, वहां पर एक हत्यारे ने एक घर में घुसकर इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया था और अपने खिलाफ सभी सबूत उसने उसी घर में छोड़ दिए थे। अपना ब्लड सैंपल, अपने फिंगरप्रिंट्स, वेपन, अपने कपड़े, लेकिन इसके बावजूद वो आज तक पकड़ा नहीं जा सका। इसकी अगली सुबह जब यासुको की मदर घर पहुंची तो वहां का नज़ारा वहां पर हुई हैवानियत को बयां कर रहा था। चारों तरफ सिर्फ खून था, दीवारों पर खून लगा हुआ था, फर्श पर खून के धब्बे थे, बाथरूम में चारों ओर सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ था। जैसे इस केस की इंफॉर्मेशन जापान पुलिस को मिली तो वो तुरंत एक्टिव हो गई। उन्हें क्राइम स्पॉट से क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट मिले थे, क्रिमिनल का खून मिला था जो उसके घाव से बहकर वहां गिरा था और क्रिमिनल के कपड़े भी मिले थे। रिसर्च से पता चला कि जो किलर के कपड़े थे वो मेड इन कोरिया थे, जो जापान में सिर्फ 10 से 12 शॉप्स ही बेचती थीं। पुलिस ने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, लेकिन सारी डिटेल्स निकालने के बावजूद, पूरी छानबीन करने के बावजूद
पुलिस हत्यारे को पहचानने में नाकाम रही। डीएनए एनालिसिस से पता चला कि ये पर्सन को जापानीज कोरियन पर्सन था, इसलिए इंटरपोल से जापान की हर एक फाइल चेक की गई, लेकिन इसके बावजूद हत्यारे का कुछ पता नहीं चला। लोगों का कहना था कि ये काम एक प्रोफेशनल हिटमैन ने किया था, क्योंकि जो चाकू के वार बॉडी से मिले थे वो काफी ज्यादा सटीक और प्रोफेशनल प्रतीत हो रहे थे। लेकिन फिर हत्यारे ने इतनी बड़ी गलती क्यों की? क्यों उसने अपने ही खिलाफ सभी सबूत उस घर में छोड़ दिए? कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि मियाजावा फैमिली की किसी से दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी का नतीजा ये हत्याकांड था। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये काम किसी साइकोपैथ ने किया था, जिसे पकड़े जाने का कोई भी डर नहीं था। आज इस केस के इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 25 साल बीत चुके हैं। इस केस को 2,80,000 पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट भी किया है, लेकिन आज तक कातिल कौन था, उसका चेहरा, उसका नाम या कत्ल करने की वजह किसी को भी नहीं पता। आज भी हर साल 31 दिसंबर के दिन पूरा जापान मियाजावा फैमिली को याद करता है और उनके लिए प्रे करता है, और मियाजावा फैमिली के मेंबर आज भी जस्टिस की उम्मीद में आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ भगवान से ही उम्मीद है। जिस घर में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां पर सिर्फ सन्नाटा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये केस कभी सॉल्व भी हो पाएगा या नहीं, या फिर ये हमेशा हमेशा के लिए एक भयानक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बना रहेगा? आप सब लोग को क्या लगता है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।